सभी लोग आईटीआई से ट्रेंड हो रहे हैं। कोई प्लम्बर की ट्रेनिंग कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिशियन की कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है। एक अनफेयर कंपटीशन नहीं होना चाहिए ना, जिसको आपने फ्री लैंड, फ्री जगह, फ्री दुकान, सब कुछ जो है वह आप एक हमने लोकल ने किसी ने दुकान खोलनी है, वो 10 पहले परमिशन लेगा, दुकान किराए पर लेगा, फिर म्यूनसिपैलिटी की सारी चीजें देख के तो फिर खोलता है। तो बाहर से आ रहा है ना, उसने कोई परमिशन लेनी है ना, कोई सिर्फ झुग्गी लगानी है, बिजनेस भी कर रहा है, काम भी कर रहा है, सब कुछ। दिस इज रॉन्ग ना, ये तो गलत है। घर भी जो हमें घर बनाना है, हमें सारे पहले सब परमिशन लेनी है, फिर लोन लेना, फिर घर बनाना। उन्होंने घर बनाना तो टीन लाना, तो घर बन गया। मैं बिल्कुल टारगेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें झुग्गियां चाहिए ही नहीं, बात खत्म हो गई। हमें झुग्गियां, हमने तो डेवलप्ड नेशन की बात कर रहे हैं 2047 में, तो हमने झुग्गियों में क्या रखनी की बात खत्म हो गई। हमने तो उस दिशा में काम करना है, चाहे साल लगे, 6 महीने लगे, 2 साल लगे, पर हमने झुग्गियां तो निकालनी है ना। मैं अभी दोबारा फिर कह रहा हूं कि यहां इसमें यूपी बिहार वाली बात ही नहीं है। हम कह रहे हैं कि आप जो भी यहां रहना चाहे, प्रॉपरली रेंट डीड करके किराए पे रहें, चाहे ओडिशा से है, चाहे तमिलनाडु से है, चाहे वो उसका उसमें उस चीजों में हमें नहीं पड़ना है। लेकिन ये जम्मू वासियों को हार्म ना, जो हार्म कर, जिसमें हमें नुकसान हो रहा है, हमें 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 झुग्गियां यहां नहीं रखनी। वी वांट, बिल्कुल हमें झुग्गियां रखनी ही नहीं है। क्या हम अगली जनरेशन को झुग्गियां देंगे? ये बढ़ती जाएगी। हमें चाहिए नहीं भैया, पक्के मकानों में आओ, रेंट डीड करो। हम तो चाहते हैं पक्के मकान लें। आप कोई ऐसे बाहर से आ रहा है, वो झुग्गी में रह रहा है, उसका फ्री अकोमोडेशन होगी, ठीक है, दुकान लेनी है, दुकान टीन में बन गई, टैक्स नहीं देना, बिजली नहीं देना, पानी नहीं देना, कोई टेंशन नहीं। तो ये तो देखो, फिर मेरा लोकल बंदा कहां जाएगा? क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है। देखो जब रेंट डीड होगी, आधार दिखाएगा, पैन कटाएगा, तो वो तो कुछ ना कुछ उसको डर होगा। जिसको पता क्राइम करके रात को झुग्गी में सोना है, वो उसको तो पता, उसने किसी ने पूछना कौन है, वो तो क्राइम करेगा ही। अच्छी बात है, तो खुशी की बात है कि हमारा इंडिया का जो लेबर है, वैसे हम फॉरेन में जैसे सुनते थे अमेरिका में, भाई हर लेबर के पास अपनी गाड़ी है, तो यहाँ भी हो, दैट इज गुड। फ्यूचर जनरेशन सफर करेगी, ये मेरी इस बात आप लिख के ले लो। अगर हम इस पे आज नहीं एक्ट करेंगे, आपको मेरी बात एक ना एक दिन याद आएगी कि डॉक्टर वीरेंद्र बिल्कुल सही बोल रहा था। और रोहिंग्यास की तो बात करते हैं, लेकिन यहाँ जम्मू में बहुत बहुत सारी झुग्गियां हैं और बहुत सारे मोहल्ले हैं। तो जो जिन्होंने ना किसी किस्म का कोई टैक्स देना है, ना बिजली देना है, पानी सारा कुछ फ्री है। तो देखिए, हमें स्किल्ड लेबर चाहिए, अनस्किल्ड लेबर चाहिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई भी खाली प्लाट देके आप झुग्गी बना लेंगे। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा। हाँ, आपने सही कहा कि ये एक मुद्दा, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जम्मू वासियों के लिए। हम रोहिंग्यास की तो बात करते हैं, लेकिन यहाँ जम्मू में बहुत बहुत सारी झुग्गियां हैं और बहुत सारे मोहल्ले हैं। तो जो जिन्होंने ना किसी किस्म का कोई टैक्स देना है, ना बिजली देना है, पानी सारा कुछ फ्री है। तो देखिए, हमें स्किल्ड लेबर चाहिए, अनस्किल्ड लेबर चाहिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई भी खाली प्लाट देके आप झुग्गी बना लेंगे। आप रेंट पे, जो भी, अब आप पूछेंगे कि ये जाएंगे कहाँ, ये जो भी लोग होंगे, ये एक कहीं भी जाके कहीं पे किराए पे रह सकते हैं। कोई किराया जितना भी होगा, देखो सारे बड़े खुशकिस्मत की बात है कि जम्मू की धरती सबको कुछ ना कुछ कमाते ही हैं। तो मियाँ बीवी भी कमा रहे हैं, बच्चे भी कमा रहे हैं, तो हाँ बड़ी अच्छी बात है, ये सब कमा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत उनको किराया निकालना मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी बात होगी। जम्मू में बड़े घर हैं खाली, कहीं ना कहीं किसी को कमरा, 1 कमरा, 2 कमरा, 4 कमरा, जिसको भी जैसा होगा वो मिल जाएगा। तो बाकी रही बात दूसरी, मार्केट भी मैंने देखा कि यहाँ भी एक जो बिल्कुल ऐसी मार्केट यहाँ स्टार्ट हो गई है। तो अगर वो कोई दुकान भी खोलना चाहता है तो वो किराए पे ले सकता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई भी अपना झुग्गी बनाई तो दुकान स्टार्ट कर दी। तो ये जो मुद्दे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि जम्मू एक स्मार्ट सिटी बनाना है, तो ये हमें आज से ही देखना पड़ेगा कि सोनी एकदम नहीं होगा ये। आप 6 महीने का नोटिस दीजिए उनको, साल का नोटिस दीजिए कि धीरे धीरे दे कैन शिफ्ट, प्रॉपरली प्लान करके, प्रॉपरली रेंट डीड करके, जहां भी रहना चाहते हैं, प्रॉपर कोई आधार दिखाएगा, कोई जो भी पैन दिखाएगा, जो भी करके, तो आप धीरे धीरे धीरे, इट विल टेक सम टाइम। ये नहीं कह रहा कि सडनली एकदम ऐसा तो मैं कह नहीं रहा, लेकिन हमें करना जरूर पड़ेगा, क्योंकि हम जम्मू को किस दिशा में लेके जाना है। स्मार्ट सिटी हमने बनानी है, तो आप बोलो कि ये स्मार्ट सिटी बनेगी तो ये साथ साथ झुग्गियां भी बनते जाए। तो सब लोग जो हैं, इतने लोग आ रहे हैं, हमें बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ लोग आके काम करते हैं, लेकिन वो साथ में किराया भी यहाँ
किसी के घर रह सकते हैं, वो भी सब जम्मू वासियों को ही आएगा। और जो दुकानें हैं वो देखो, ये एक पैरेलल ही एक मार्केट क्रिएट होगी, यहाँ पैरेलल ही चल रही है जो, और एक अनफेयर, देखो हमारे भी लोग ITI से ट्रेंड हो रहे हैं, कोई प्लम्बर की ट्रेनिंग कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिशियन की कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है। एक अनफेयर कंपटीशन नहीं होना चाहिए ना, जिसको आपने फ्री लैंड, फ्री जगह, फ्री दुकान, सब कुछ जो है वह आप एक, हमने लोकल ने किसी ने दुकान खोलनी है, वो 10 पहले परमिशन लेगा, दुकान किराए पर लेगा, फिर म्यूनसिपैलिटी सारी चीजें देख के तो फिर खोलता है। जो बाहर से आ रहा है ना, उसने कोई परमिशन लेनी है ना, कोई सिर्फ झुग्गी लगानी है, बिजनेस भी कर रहा है, काम भी कर रहा है, सब कुछ, दिस इज रॉन्ग ना, ये तो गलत है। घर भी जो हमें घर बनाना है, हमें सारे पहले सब परमिशन लेनी है, फिर लोन लेना है, फिर घर बनाना है। उन्होंने घर बनाना तो टीन लाना तो घर बन गया। मतलब ये तो आपको लगता है कि मतलब आपका टॉपिक सही है, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू वालों की गलती है। देखो जम्मू वासियों को तो ये बिल्कुल सीरियसली सोचना चाहिए। और देखो ये कश्मीर में तो नहीं मैं कह रहा कि देखो लेबर तो उधर भी चाहिए, लेकिन जम्मू की तो धरती है ना कि वो सबको वेलकम करती है। बट लेकिन ये आप मेरा पेट काट के नहीं ना, आप बोलो, डोंट हार्म अस। जम्मू वासियों को तो नहीं हार्म करो। मतलब ये है कि अगर वो कुछ कमाते हैं, कुछ उसका शेयर जो है जम्मू वासियों को मिलना चाहिए। देखो होगा ही, अगर वैसा सिस्टम होगा वैसा ही होगा हर जगह। देखो दुबई, जम्मू छोड़ो इंडिया, दुबई एक बड़ा जो डेवलप्ड शहर है, वो भी वेलकम करते हैं दुनिया से लोग। लेकिन ये थोड़ा बोलते हैं आके इधर झुग्गी बना लो, आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करोगे, फ्लैट दोगे, टैक्स दोगे, यू कैन कम एंड सिट एंड वर्क देयर। वहां स्किल्ड लेबर भी है, अनस्किल्ड लेबर भी है। यहां की तरह तो ऐसा नहीं। झुग्गियां सिर्फ वहां बनती है जहां बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट है, जो 1-2 साल में जो खत्म होनी है, वहां टीम की कंस्ट्रक्शन परमानेंट टेम्परेरी बनाई जाती है कि यहां कंस्ट्रक्शन खत्म होगी, उसके बाद वो लेबर घर जाएगी। लेकिन ऐसा हमने कभी नहीं देखा 20-20, 30-30 साल से एक ही जगह वो प्रॉपर बस गए हैं। तो ये मैं कह रहा हूं, हमें, मैं दोबारा बोलूंगा, वी नीड्स दीज पीपल, हमें ये लोग चाहिए। आप प्रॉपरली यहाँ रेंट डीड करके, बड़े यहाँ जम्मू में कहीं ना कहीं सबको कमरे मिल जाएंगे किराए पे, जितना जिसका जिसका है, जितना दे सकता है, जितना जिसको माफिक आता है वो ले। और दुकान भी जिसने करनी है, बट ये पैरेलल मार्केट स्टार्ट हो जाए और पैरेलल कॉलोनी स्टार्ट हो जाए, ये हमें जम्मू वासियों को बड़ा हार्म कर रहा है। नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैं बिल्कुल टारगेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें झुग्गियां चाहिए ही नहीं, बात खत्म हो गई। हमें झुग्गियां, हमने तो डेवलप्ड नेशन की बात कर रहे हैं 2047 में, तो हमने झुग्गियों में क्या रखनी की बात खत्म हो गई। हमने तो उस दिशा में काम करना है, चाहे साल लगे, 6 महीने लगे, 2 साल लगे, हमने झुग्गियां तो निकालनी है ना। हमने तो सबको पक्के मकान देने हैं। कहने का मतलब ये है कि ये तो ये हम में टारगेट, हमें मैं अभी भी कह रहा हूं, वी वेलकम ऑल पीपल। देखिए मैं अभी दोबारा फिर कह रहा हूं कि यहाँ इसमें यूपी बिहार वाली बात ही नहीं है। हम कह रहे हैं कि आप जो भी यहाँ रहना चाहे, प्रॉपरली रेंट डीड करके किराए पे रहें, चाहे उड़ीसा से है, चाहे तमिलनाडु से है, चाहे वो उसका उसमें उस चीजों में हमें नहीं पड़ना है। लेकिन ये जम्मू वासियों को हार्म ना, जो हार्म कर, जिसमें हमें नुकसान हो रहा है, हमें 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 झुग्गियां यहाँ नहीं रखनी। वी वांट क्लीन झुग्गी फ्री जम्मू, ये मेरा नारा है कि हमें झुग्गी जम्मू में रहनी है, हमें झुग्गी फ्री जम्मू चाहिए, जम्मू कश्मीर। यस, हमें बिल्कुल, हमें झुग्गियां रखनी ही नहीं है। क्या हम अगली जनरेशन को झुग्गियां देंगे? ये बढ़ती जाएगी, हमें चाहिए नहीं भैया। पक्के मकानों में आओ, रेंट रीट करो। हम तो चाहते हैं पक्के मकान लें। आप देखो भाई, आप कि ये मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं है कौन क्या रह रहा है, पर झुग्गी नहीं होनी चाहिए। उसका मैं कारण बता रहा हूं। एक जो रेजिडेंस है, आप एक लोकेशन में, आप जहां वो रेंट पे रह सकता है, जो किराया दे सकता है, तो आप वहां, आपने एक अनलीगल जगह तरीके से वहां झुग्गियां बनाई क्यों? अब चलो जो हो गया सो हो गया। अब बाकी रही बात दुकान की, दुकानें आपने फिर दोबारा इलीगल स्ट्रक्चर्स बना लिए। जो बाहर हमारा डोगरा दुकानदार है वो वेला बैठा हुआ है, उसकी दुकान नहीं चल रही। तो एक अनफेयर कंपटीशन हो गया, दिस इज अनफेयर कंपटीशन। ये तो जो लोकल हमारा जो अनस्किल्ड लेबर है डोगरा, वो बहुत सफर कर रहा है भाई, जो लोकल लोग हैं। और मैं बिल्कुल रास्ता बता रहा हूं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं स्लोली जिनके पास घर नहीं है वो रेंट पे रहे फिलहाल, और जो खरीदना चाहेंगे वो खरीद सकते हैं। पता तो है आपको, जनरल नॉलेज में नहीं होगा आपकी, लेकिन 100 में से लगभग 70% ऐसे यूपी बिहार के लोग हैं जो भी लेबर का काम करते हैं, और वो रेंटेड कमरों में रह रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है ना, तो ये बाकियों को भी करना चाहिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, दैट इज गुड।
तो बाकी जो जो बचे हैं, एटलीस्ट जो बचे हैं वो धीरे धीरे हम शिफ्ट करेंगे ताकि क्लीन सिटी बने, झुग्गी फ्री जम्मू बने। एंड भी हमने ऐसा कोई नारा नहीं है सिर्फ रोहिंग्यास का था, सिर्फ हाँ दे हैव टू गो आउट। सर एक चीज अगर पूछना चाहूंगा मैं, बाकी तो इंडिया में जहां मर्जी रहो आप। ज्यादा इशू चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में, आपने ये इशू क्यों चुना? देखिए, मैंने देखा कि जो जम्मू के जो लोकल डोगरा है, मैंने देखा इनकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक पोस्ट निकलती है कोई 1200 की पोस्ट, उधर एप्लीकेशन होती है 3 लाख। तो मैंने देखा ये तो कोई मैच नहीं है। अगर आप 1000-1500 पोस्टों में 3 लाखों की अगर एप्लीकेशनें लग रही हैं, तो ये तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ये कौन से अगर देखा जाए तो यूपी बिहार की अगर मैं बात करूं तो हमारे जम्मू कश्मीर में कई ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं जो कि यूपी बिहार से। देखिए, आप बार बार यूपी बिहार का नाम ले रहे हैं, मैं ये दिस इज रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप ये गलत सवाल पूछ रहे हैं बार बार। यूपी बिहार की यहाँ बात नहीं है। हम मैं सारा जम्मू लेके जो यूपी बिहार जाके वहां झुग्गियां बना लूंगा? यूपी बिहार से दिक्कत नहीं आपको, झुग्गियों से दिक्कत है, झुग्गियों से दिक्कत है। अनफेयर कंपटीशन। किसी को नौकरी, अगर मेरे लोकल बंदे को कोई नौकरी चाहिए जैसे प्लम्बर की, तो उसने प्रॉपरली उसको अप्लाई करना है। उसको घर चाहिए, सुनो, घर चाहिए उसको, प्रॉपर रेंट डीड करेगा बेचारा। फॉर एग्जांपल कोई आया कोई रामनगर से, रेंट डीड करेगा, ठीक है, उसको दुकान खोलनी है और रेंट का एक दुकान का कमरा लेगा, म्युनिसिपैलिटी से परमिशन लेगा, रेडी भी लगानी है। लेकिन अगर कोई ऐसा बाहर से आ रहा है, वो झुग्गी में रह रहा है, उसका फ्री अकोमोडेशन होगी, ठीक है, दुकान लेनी है, दुकान टीम में बन गई, टैक्स नहीं देना, बिजली नहीं देना, पानी नहीं देना, कोई टेंशन नहीं। तो ये तो देखो फिर मेरा लोकल बंदा कहां जाएगा? मैं कह रहा हूं कि सब लोग अपने किराए पे रहें। और दूसरी एक बात साथ में जोड़ूंगा कि जो आप कहते हो क्राइम बढ़ रहा है, देखो जब रेंट डीड होगी, आधार दिखाएगा, पैन दिखाएगा, तो वो तो कुछ ना कुछ उसको डर होगा। जिसको पता क्राइम करके रात को झुग्गी में सोना है, वो उसको तो पता उसने पूछना कौन है, वो तो क्राइम करेगा ही। देखो, एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, जिसमें आपने कहा कि क्राइम बढ़ रहा है, जिसमें आपने कहा कि इसमें सारी इसके बड़े इसमें मल्टीपल बेनिफिट। आपने कहा जम्मू फ्री झुग्गियां जो है वो होनी चाहिए, क्राइम बढ़ रहा है, ठीक है। मुझे एक चीज बताइए कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में यूपी बिहार के लोग जो हैं यहाँ पर घर भी खरीद रहे हैं, यहाँ पर जमीन भी खरीद रहे हैं और यहाँ पर गाड़ियां भी खरीद रहे हैं, उनकी तहकीकात नहीं होती? नहीं, देखो, अगर इंडियन है, अगर वो प्रॉपर टैक्स पे ही है, तो वो खरीदें गाड़ियां, बड़ी अच्छी बात है, वेलकम। अगर देखा जाए तो एक लेबर के पास भी अपना व्हीकल है, वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। तो खुशी की बात है कि हमारा इंडिया का जो लेबर है, वैसे हम फॉरेन में जैसे सुनते थे अमेरिका में, भाई हर लेबर के पास अपनी गाड़ी है, तो यहाँ भी हो, दैट इज गुड। कश्मीर का नंबर लगा हुआ वहां पर। हाँ, तो अब ये तो गवर्नमेंट को देखना। देखो, हाँ, एवरीथिंग वो उनके क्या डोमिसाइल, अब तो ये तो 370 के बाद ये इंडिया है। अब मैं भी तो तमिलनाडु में जाके घर ले सकता हूँ, मैं भी तो मुंबई में जाके घर ले सकता हूँ, मैं भी तो दिल्ली में जाके ले सकता हूँ, मैं भी यूपी बिहार में घर ले सकता हूँ। तो वो जहां से मर्जी रहे। यूटी अपना स्टेट टूटने के बाद यूटी बनी, अब जम्मू कश्मीर, फायदा किसको हुआ? देखिए, सबसे ज्यादा फायदा तो कश्मीर को ही हुआ है, जो मुझे ऐसा लग रहा है। जम्मू में थोड़ा सा हमें ये वी हैव टू थिंक, सबको एक रल मिल के सोचना पड़ेगा कि ये इतना इन्फ्लक्स जो लोग आ रहे हैं। देखो, जम्मू तो ऐसा मतलब कहते हैं ना, दरिया दिल वाली बात है। यहाँ सारे लोग, हर खित्ते से यहाँ लोग आ रहे हैं, ऊपर से भी नीचे से भी। तो इतनी पॉपुलेशन है कि यहाँ जब कोई त्योहार होता है तो गाड़ी लगाने की यहाँ मतलब समझ नहीं आ रही कि क्या प्लानिंग क्या चल रही है, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो तो ऑलरेडी है ही है। तो ये बड़ा सीरियसली मैं इस चीज को ऐसे छोड़ नहीं सकता कि हाँ भाई चलो देखी जाएगी, नहीं, आई कैन नॉट डू। तो हमारी फ्यूचर जनरेशन सफर करेगी, ये मेरी इस बात आप लिख के ले लो। अगर हम इस पे आज नहीं एक्ट करेंगे, आपको मेरी बात एक ना एक दिन याद आएगी कि डॉक्टर वीरेंद्र बिल्कुल सही बोल रहा था, और मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। आई नीड सम काइंड ऑफ डिसिप्लिन है। मतलब यूपी बिहार के लोग यहाँ पर आके झुग्गियां बना रहे हैं, यहाँ पर अगर काम कर रहे हैं, वो रेंट नहीं दे सकते, वो कमरा नहीं ले रहे हैं, या कोई मतलब बिल पे नहीं कर रहे हैं, तो इससे जम्मू का नुकसान हो सकता है। और दूसरी बात ये कि अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के लोग क्या लेबर का काम करते हैं? नहीं, पहले तो करते ही थे। ऐसा कहने की, मुझे भी बड़े लोग कहते हैं यहाँ के लोग काम नहीं करते, काम नहीं, ऐसा नहीं है। काम मिले तो काम क्यों नहीं करते लोग, ऐसा कुछ नहीं है, काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाकी ये पैरेलल एक जो साथ साथ इकोनॉमी चल रही है कि घर भी
फ्री, दुकान भी फ्री, रहना भी फ्री, कोई टैक्स नहीं देना, कुछ नहीं देना, और सारी धीरे 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 धीरे, ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा ना वी हैव टू थिंक अगेन। और इसलिए मैं कह रहा हूं अगर झुग्गी फ्री जम्मू होगा, इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, बहुत मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। किसी को मैं बाहर जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी ने नहीं बाहर जाना, सबने इधर रहना है, लेकिन एक डिसिप्लिन में रहना है। एक जम्मू वासी रहकर जब मैं मुंबई में जाता हूँ तो मैं मुंबई का वहां जाके टैक्स देता हूँ, वहां किराया देता हूँ, अब महाराष्ट्र को गवर्नमेंट को पैसा जाता है उस टैक्स का, या मैं घर खरीदूंगा। यहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको लिए क्या मैसेज रहेगा आपको? कि सब मिल से सोचे, जेडीए भी सोचे, हाउसिंग बोर्ड भी सोचे, म्यूनसिपैलिटी भी सोचे कि इनको धीरे धीरे टाइम दिया जाए, 6 महीने, साल लगे, 2 साल लगे, कि तरीके से जो रेंट पे जा सकते हैं रेंट पे जाए, जिनको जो वाकई बड़ा गरीब तबका है उनके लिए फिलहाल कोई सराय या कोई तरकीब सोची जाए फिलहाल, ताकि वो धीरे 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 सारे पक्के में आए। हमने धारावी थोड़ा बनाना है, धारावी की तरह क्या हुआ अभी आज तक धारावी की कंट्रोवर्सी, अब शुक्र करो कि वहां अब एक हुआ है, तो अब वो सारा आपको पता है कि पता होगा कि वो सारा न्यू स्ट्रक्चर बनने जा रहा है, तो वो भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, हमने वहां अब नई प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट करनी है जम्मू के लिए, एक नया धारावी बनाना है, तो हमें वो चीजें नहीं करनी है। हम डिसिप्लिन में रहेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही मोदी जी का नारा है, यही हमारा नारा है, और हमें एक जम्मू को डेवलप्ड सिटी बनाना है। मेरा तो ड्रीम है कि इसको एक दुबई की तरह बनाना है, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, तो ऐसे नहीं होगा सर। हमें सबको रल मिलके, हमें जम्मू वासियों के लिए भी सोचना है कि इतना ज्यादा जो है अनएम्प्लॉयमेंट है, वो एक ही तबका एकदम लेके जा रहा है विदाउट पेइंग एनीथिंग, विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस, ना किसी चीज का ना किराया देना, ना भाड़ा देना, ना बिजली, ना पानी, और मेरा जो अपना लोकल बंदा है वो बिल्कुल हर चीज में पीछे जाता जा रहा है, पीछे जाता है। अनफेयर कंपटीशन है, एक फेयर कंपटीशन लग ही नहीं रहा, अब बिल्कुल एक फेयर कंपटीशन नहीं दे रहे। मुझे पता है कि लोकल जब यहाँ बिजनेस कोई लड़का स्टार्ट करता है वो कितनी परेशानियां झेलता है, मुझे, चाहे वो रेस्टोरेंट खोल रहा हो, चाहे उसने रेडी खोलनी है, चाहे उसने कोई इंस्टीट्यूट खोलना है, चाहे उसने कोई कुछ भी कोई रेस्टोरेंट खोलना है, तो वैसा ही सबके लिए रूल्स हो। मेरे लोकल के लिए क्यों रूल्स है खाली, बाकी के लिए रूल्स क्यों नहीं है? देखो गरीब, आप ये नहीं बोलो, आपने कोरोना में देख लिया होगा, आप बोले आटा बांट रहे, वो मांग नहीं होता, हमें आटा चाहिए नहीं, और शाम में दुकान में पौवे की दुकान में देखो आपने कितनी लंबी लाइन थी, अब फिर जबरदस्ती बांट रहे हो। देखो अब वो डोंट थिंक कि भारत अभी सिर्फ गरीब ही गरीब गरीब गरीब, एक गरीबी दिमाग से हमें निकालनी पड़ेगी। टचवुड यहाँ भी कोई गरीब नहीं, सारे लोग अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं। आपने ही बोला कि वो कारें भी खरीद रहे हैं, तो आई एम हैप्पी, हमें खुशी है कि जम्मू में आके वो कमा रहे हैं, जम्मू वासियों से ही कमा रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ, मैं अपना नुकसान तो नहीं करूंगा ना इसमें, मुझे अपना नुकसान नहीं करना है, मुझे अपने लोगों का भी इंटरेस्ट उसमें वॉच करना है, अपने लोगों का भी कुछ सोचना है कि हम सब रल मिलके हम तरक्की करें और आगे बढ़े।